गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो ये वीडियो है हमारी ये वीडियो रहेगी 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें मैं आज आपको 10th क्लास में होने वाली IUPAC नेमिंग के बारे में बताऊंगा, तो आप बड़ा ध्यान से देखिएगा। तो मेरा जो मेन फोकस होगा बोर्ड की तरफ होगा, तो लेट अस सी। मैं बोर्ड की तरफ फोकस करता हूँ कैमरा को। तो आई होप आपको बोर्ड अच्छे से दिखाई दे रहा हो। लेट अस स्टार्ट। तो अगर मान लीजिए हम लोग 10th क्लास की बात करें, तो 10th क्लास में जो IUPAC है बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर लेकिन कहीं ना कहीं हमें 4th यूनिट जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है उसमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अब आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ इसका कि कैसे हमें वो अटेम्प्ट करनी होती है। तो लेट अस सबसे पहले अगर IUPAC की बात करें नेमिंग, तो बच्चों जो IUPAC है ये हमारी यूनियन होती है केमिस्ट की। केमिस्ट बोले तो कोई भी ऐसा पर्सन जो यू कैन से कि केमिस्ट्री पढ़ाता हो, आप लोग जो केमिस्ट्री पढ़ते हो, कोई दवाइयाँ लिखता हो, कोई दवाइयाँ बनाता हो, कोई दवाइयाँ बेचता हो, तो हम सभी उसके अंदर आते हैं। तो IUPAC का मेन मकसद क्या होता है? ये यूनियन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसका मेन मकसद क्या होता है कि रूल्स बनाना, कि जब भी आप लोग किसी कंपाउंड की अगर बात करें तो वो जो कंपाउंड होगा वो पूरी दुनिया में एक ही नाम से पहचाना जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए हम इंडियंस हैं तो हम लोग कुछ और नाम रखेंगे उसका, रशियन कुछ और नाम रखेंगे, अमेरिका में उस कंपाउंड का कुछ और नाम होगा, तो फिर उसको स्टडी करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है कि रूल्स बना दिए हैं कि किसी भी देश में अगर आप जाइए तो अगर आप IUPAC नेम बोलोगे तो इट ऑलवेज रिमेन सेम। तो लेट अस सी कि आज मैं आपको बताता हूँ कि IUPAC कैसे लिखी जाती है। तो सबसे पहले IUPAC नेमिंग में हमारे पास बेटा जी जो पहली चीज आती है वो आती है वर्ड रूट। वर्ड रूट अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। वर्ड रूट के बाद जो दूसरी चीज लगती है वो लगती है सफिक्स। सफिक्स जो हमारे पास होता है वो दो तरह का होता है, 1 डिग्री सफिक्स और एक होता है बेटा जी 2 डिग्री सफिक्स। तो अगर मैं आपसे 1 डिग्री सफिक्स की बात करूं तो इसका एक दूसरा नाम भी होता है, वो होता है प्राइमरी सफिक्स। और इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है सेकेंडरी सफिक्स। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। क्लियर? वो मैं धीरे धीरे एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। वर्ड रूट से पहले एक चीज लगती है, उसको बोला जाता है प्रीफिक्स। तो अगर आप चाहे तो आप कॉपीज में नोट कर सकते हो। एक बार मैं फिर बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास कौन आता है? वर्ड रूट। अभी एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। इसके बाद आता है हमारे पास सफिक्स। सफिक्स हमें दो तरह की पढ़नी है, एक प्राइमरी सफिक्स, एक सेकेंडरी सफिक्स। और एक वर्ड रूट से पहले लगता है उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। तो जब भी आप लोग इसकी नेमिंग करें तो आपने यहाँ से शुरू करना है वर्ड रूट से। तो मैं अब एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं वर्ड रूट की तरफ चलूंगा। तो लेट अस सी कि जो वर्ड रूट होता है हमारे पास, वो वर्ड रूट क्या होता है हम लोग देखते हैं। अगर मैं वर्ड रूट की बात करूं तो इसको शॉर्ट में दिखाया जाता है W.R से। और ये हमें क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ कंपाउंड। ये कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स होंगे, ये इंफॉर्मेशन बेटा हमें मिलती है वर्ड रूट से। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिखा, मैं भी आपसे कंपाउंड का नाम नहीं पूछ रहा, आप सिर्फ यहाँ पे इसमें कार्बन काउंट करो कितने हैं। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 2। तो 2 के लिए जो वर्ड रूट यूज होगा वो इथ होगा। तो यानी कि अगर आज के बाद केमिस्ट्री में कहीं पर भी आपको इथ लिखा मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उस कंपाउंड में 2 कार्बन एटम्स है। तो अब हमें अब तक की इंफॉर्मेशन से क्या पता लगा? जो पहली चीज हमें पढ़नी है वो पढ़नी है वर्ड रूट। और वर्ड रूट हमें क्या इंफॉर्मेशन देगी? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए कंपाउंड, कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं। तो अब किसके लिए कौन सी वर्ड रूट यूज होती है? लेट अस सी। तो अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में एक कार्बन एटम है तो इसके लिए जो वर्ड रूट यूज होती है वो यूज होगी मिथ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। अब अगर 2 कार्बन एटम्स हैं, जैसे मैंने ये लिखा, तो 2 के लिए यूज होगी इथ। अगर 3 कार्बन एटम्स हैं इस तरह से, तो 3 के लिए क्या यूज होगी? प्रो।
4 कार्बन एटम्स है, तो मैं चेन नहीं बना रहा, मैंने C के नीचे 4 लिख दिया, तो इसका मतलब 4 कार्बन की चेन है। तो यहाँ पे वर्ड रूट यूज होती है ब्यूट। 5 कार्बन एटम्स है तो वर्ड रूट यूज होगी पेंट। इसके बाद अगर 6 कार्बन एटम्स है तो वर्ड रूट यूज होगी हेक्स, इस तरह से। इसके बाद अगर 7 कार्बन एटम है तो वर्ड रूट यूज होगी हेप्ट। 8 कार्बन एटम है तो वर्ड रूट यूज होगी ओक्ट। 9 कार्बन एटम है तो वर्ड रूट यूज होगी बेटा जी नॉन। और अगर 10 कार्बन एटम है तो वर्ड रूट क्या यूज होगी डेक। इसके बाद जैसे 10th क्लास में जो हमारे पास होता है तो 10 तक कार्बन तक हमारा काम चल जाता है, फिर भी मैं थोड़ा आगे लेके चल रहा हूं आपको। 11 कार्बन एटम है तो अनडेक यूज होगा, 12 कार्बन एटम है तो डो डेक यूज होगा। +1 में मेरा 12 तक काम चल जाता है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको कि अगर कभी 20 कार्बन एटम हो तो उसके लिए वर्ड यूज होता है कोस, या कोस भी बोलते हैं इसको। इसके बाद अगर 30 कार्बन एटम है तो उसको बोलते हैं ट्राइकोन्ट। तो इस तरह से आगे फिर कंटिन्यू हो जाता है टेट्राकोन्ट, पेंटाकोन्ट, हेक्साकोन्ट। तो हमें इतना डिटेल नहीं चाहिए, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर किसी कंपाउंड में 1 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ओक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, 11 है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक, इसके बाद अगर 20 है तो इकोस और 30 है तो ट्राइकोट। तो ये आपको वर्ड रूट से पता लगेगा जो मैंने अपने चार्ट में आपको पहले बताया था। इसके बाद बेटा जी आप वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आगे चलता हूँ। अब अगर मैं आगे आपको बताऊं तो दूसरी जो चीज आती थी हमारे पास वो आती थी बेटा सफिक्स। अगर आप अपना पहले वाला चार्ट देखें, और सफिक्स में भी मैंने आपको लिख के दिया है प्राइमरी सफिक्स। तो अब आपने देखना है कि प्राइमरी सफिक्स हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो प्राइमरी सफिक्स जो होता है इसको 1 डिग्री भी बोला जाता है, 1 डिग्री सफिक्स भी बोलते हैं इसको। तो ये हमें इंफॉर्मेशन देगा कि जो हमारा कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इट टेल्स वेदर आर कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, कि जो हमारा कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। अब बेटा जी अगर मैं आपसे बात करूं सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड की पहचान होती है, अगर मैं अब ए पॉइंट लिख दूं इसको सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होगा, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल। तो अगर आपके पास जो कंपाउंड दिया गया है और उस कंपाउंड के अंदर जो सारे बॉन्ड है वो कैसे हैं, सिंगल है, तो वो कंपाउंड कैसा कहलाता है, सैचुरेटेड कहलाता है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, आपने सिर्फ एग्जांपल की तरफ गौर करना है, अभी ज्यादा नहीं मैं कुछ भी पूछ रहा आपसे, मैं नाम भी नहीं पूछ रहा कंपाउंड का। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सारे बॉन्ड सिंगल है, चाहे कार्बन हाइड्रोजन के बीच हो चाहे कार्बन कार्बन के बीच हो। तो इस तरह का जो कंपाउंड कहलाता है वो सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाता है, और इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एल्केन। तो इस तरह का जो कंपाउंड होगा दैट कंपाउंड इज नोन एज एल्केन, एल्केन बोला जाता है। और यहाँ पे जो सफिक्स होगी वो क्या होगी, एन। तो यानी कि अगर मैं बोलूँ आपको तो जो एन रहेगी वो कौन सी सफिक्स रहेगी हमारी, 1 डिग्री सफिक्स। और लेकिन किसके केस में, सैचुरेटेड कंपाउंड के केस में। और सैचुरेटेड को आप क्या बोल सकते हो, एल्केन बोल सकते हो। पॉइंट नंबर बी। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो अगर मैं अनसैचुरेटेड की बात करूं तो यहां पर जो हमें बॉन्ड मिलेगा वो मिलेगा मल्टीपल बॉन्ड। बेटा जी इस केस में जो हमें बॉन्ड मिलने वाला है दैट बॉन्ड विल बी मल्टीपल। मल्टीपल बोले तो 2 पॉसिबिलिटी अगर मैं यहां बनाऊं तो पहली पॉसिबिलिटी बनती है बेटा जी डबल बॉन्ड, कि अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड है तो अगर किसी केस में एक भी डबल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में तो वो हमारे पास कहलाता है, अब क्योंकि इस केस की दिक्कत है तो मैं ये सामने लिख रहा हूं, तो उसको बोलेंगे हम लोग एल्कीन। क्या बोलते हैं उसको, एल्कीन बोला जाता है। और वहां पर जो ईन होगा, ईन आपका सेकेंडरी सफिक्स बनेगा।
तो अब आपने ध्यान रखना है कि जो इन रहेगा दैट विल एक्ट एज सेकेंडरी सफिक्स। इसी तरह से अगर किसी केस में मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या कहलाएगा? एल्काइन। क्या कहलाएगा? एल्काइन कहलाएगा। और वहां पर जो आइन रहेगा वो मेरे पास, सॉरी ऊपर यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, माफी चाहूंगा मैं आपसे, ये 1 डिग्री सफिक्स था, तो यहाँ पर जो आइन रहेगा वो कौन रहेगा? 1 डिग्री सफिक्स, सॉरी। तो ये आपने ध्यान रखना। तो आई होप आप लोगों को क्लियर है। तो दोबारा से मैं एक बार बात करता हूँ। सबसे पहले आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा कि हमारा जो कंपाउंड है उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अगर एक कार्बन एटम है तो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, उस तरह से। फिर आता है हमारे पास प्राइमरी सफिक्स। ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारा कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड की पहचान होती है सारे बॉन्ड सिंगल मिलेंगे, और अगर सैचुरेटेड है तो उसको एल्केन लिखा जाता है और वहां पे एन यूज होता है। अनसैचुरेटेड है तो मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा, जो या तो डबल होगा या ट्रिपल होगा। अगर डबल है तो एल्काइन लिखेंगे उसको, तो एल्कीन लिखेंगे, सॉरी। और यहाँ पे जो इन होगा वो हमारा प्राइमरी सफिक्स रहेगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन लिखेंगे, और यहाँ पे आइन रहेगा प्राइमरी सफिक्स। मैं आपको कुछ एग्जांपल शो करता हूँ। बोर्ड की तरफ देखिएगा एक बार ध्यान से, ये मैंने रखे। तो अगर मान लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड दे दिया जाए, ये मुझे कंपाउंड दिया गया, तो मैं अगर इस कंपाउंड में ध्यान से देखूं तो मेरे पास कैसा बॉन्ड आ गया? डबल। तो डबल आया तो ये कौन सा कंपाउंड है? अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड है तो कौन है? एल्कीन है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी सफिक्स यूज होगी, क्या यूज होगी? इन। ऐसी अगर मैं इस केस में देखूं, ये बनाया मैंने, तो यहाँ पे हमारे पास कैसा बॉन्ड आ गया है? ट्रिपल बॉन्ड आया है। ट्रिपल बॉन्ड आया है तो ये कौन है? एल्काइन है। एल्काइन है तो क्या यूज होगा? आइन यूज होगा। तो मैं अब आपको इसका यूज बताने से पहले एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप कंपाउंड्स बनाते हैं बच्चों, हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है वो रहती है नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड जो हम लोग डालते हैं। कि जहां पर हमें एक बॉन्ड डालना होता है वहां हमारे 2 बॉन्ड हो जाते हैं, जहां 2 डालने होते हैं वहां 3 हो जाते हैं, 3 की जगह 4 हो जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम मैं आपकी सॉर्ट आउट कर रहा हूं। अगर कभी भी कार्बन है तो कार्बन ऑर्गेनिक में 4 बॉन्ड बनाएगा, याद रखना है आपने। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। नाइट्रोजन है अगर, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा आपका। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा आपका। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा आपका। सल्फर है तो सल्फर 2 बॉन्ड बनाएगा आपका। अगर हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है। तो आपने इस तरह से ध्यान रखना है कि कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाएगा ऑर्गेनिक के अंदर, तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज दैट मुझे ये कंपाउंड दिया गया, ये मैंने 3 कार्बन बनाए, और अब आप अगर यहाँ देखें, इस कार्बन के साथ फिलहाल कितने बॉन्ड है? 1 ही है, होने कितने चाहिए? 4। तो कितने बॉन्ड की कमी है? 3 की। हाइड्रोजन, 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 यानी जितने बॉन्ड कम होंगे आप उसको हाइड्रोजन से पूरा करेंगे। अब इस बीच वाले पे देखो, इसके साथ कितने बॉन्ड है? 1 इधर है, 1 इधर है, तो 2 ही बॉन्ड हुए, तो 2 की कमी है तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब आप इधर देखिए ध्यान से, कितने बॉन्ड है? 1 है, 3 की कमी है, तो 3 हाइड्रोजन आएंगे आपके पास। तो ये मैंने हाइड्रोजन डाले आपके। अब आपने क्या करना है? इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले कौन सी चीज आती है? वर्ड रूट। मैंने बताया था वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स। अब कार्बन काउंट करिए कितने हैं? 1 2 3। तो अगर 3 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होगा? प्रोप। अब बॉन्ड देखिए कैसे है, सारे बॉन्ड सिंगल है, तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो मैं क्या ऐड करूंगा? एन। तो मैं इसको अगर कंबाइन करके लिखूं तो इस कंपाउंड का क्या नाम पड़ेगा? प्रोपेन। तो इस तरह से आपने इस कंपाउंड का नाम लिखना है। नाउ लेट अस सी एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आप बोर्ड की तरफ देखिए ध्यान से। सपोज दैट मुझे ये कंपाउंड दिया गया, ये दे दिया गया। अब मैं वैलेंसी पूरी कर रहा हूं। इस कार्बन के साथ बॉन्ड देखें कितने हैं? 1, 3 की कमी है तो आप ऐसे लिख सकते हो H3। इसके साथ देखिए कितने बॉन्ड है? 1 ये हो गया और 2 ये हो गए, तो 3 हो गए टोटल। 1 की कमी है तो आप H लिख सकते हो। इसके साथ देखें 2 और 1 3,
H लिख सकते हो। इधर देखिए 2 है, 2 H लिख सकते हो, 1 है 3 H लिख सकते हो। तो इस तरह से आप वैलेंसी पूरी कर सकते हो। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करो आप कितने, 1 2 3 4 5। तो वर्ड रूट बनी पेंट। प्राइमरी सफिक्स इन, तो अगर मैं इसको इकट्ठा करके लिखूं तो बेटा जी क्या बनेगा, पेंटीन। तो ये आपके नाम लिखना, जस्ट सिंपल है बिल्कुल। अब एक और ट्राई करते हैं, लेट अस सी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सपोज दैट मुझे ये दे दिया गया सिंपल। अब उन्होंने कहा कि इसका नाम लिखिए, अब क्या नाम होगा इस कंपाउंड का। तो लेट अस सी कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करिए, वर्ड रूट इथ, प्राइमरी सफिक्स आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड था। तो अब मैं अगर इसको इकट्ठा करके लिखूं तो क्या नाम पड़ेगा, इथाइन। तो इस तरह से आप इनका IUPAC नेम लिख सकते हो। अब लेट करो उल्टा, सपोज दैट अब उन्होंने मुझे कहा हेक्सीन का स्ट्रक्चर बनाओ। तो लेट अस सी कि हेक्सीन का स्ट्रक्चर मैं कैसे बनाऊंगा। तो पहले मैं इसको 2 पार्ट्स में तोड़ दूंगा इस तरह से। पहला जो पार्ट होगा मेरे पास पहले की तरह क्या होगा, वर्ड रूट। दूसरा पार्ट क्या होगा बेटे, प्राइमरी सफिक्स। तो आपने पहले वर्ड रूट बनाना है। तो अगर मैं वर्ड रूट देखूं तो हेक्स है, हेक्स में कितने कार्बन होंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। अब मैं वैलेंसी पूरी करूंगा, कितने की कमी है, 3 की या 2 की। अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एच आप आगे लगा रहे हो पीछे लगा रहे हो, कोई बड़ी डील नहीं होती। हाँ सुंदर लगाना है तो ये इसमें तो आगे लगा देते हैं, इसमें बाद में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले बता रहा हूं मैं आपको। तो अब इस तरह से हेक्सेन लिख सकते हो। अब मैंने सॉरी यह हेक्सीन था, तो मैं क्या करूं, एक बॉन्ड कैसा होना चाहिए था हमारा, डबल। तो अगर मैं अब दोबारा बनाऊं, मैंने हेक्सेन बना दिया था, तो हेक्सीन में हम क्या करेंगे, 6 कार्बन लेने के बाद किसी भी बॉन्ड को डबल बना दो, मर्जी आपकी। ये बना दिया हमने लेफ्ट। अब वैलेंसी पूरी करिए, 3 हाइड्रोजन 2 1 1 2 3। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हो। अब लेट करो मुझे ये आ गया, ब्यूटाइन बनाना है, ब्यूट आइन। ब्रेक करूंगा, ब्यूट में कितने कार्बन, 4 कार्बन आ गए। आइन बोले तो एक बॉन्ड ट्रिपल, कहीं भी डाल सकते, मैंने यहां डाल दिया। वैलेंसी यहां भी डाल सकते थे, यहां भी डाल सकते थे। वैलेंसी पूरी करिए, कितने बॉन्ड है, 1, कितने की कमी है, 3 की। इधर कॉर्नर वाले पे आइए, कितने बॉन्ड है, 1, कितने की कमी है, 3 की। तो इस तरह से आप इनको बना सकते हो। तो आई होप आपको अब वर्ड रूट पता लग गया है और प्राइमरी सफिक्स पता लग चुकी है कि वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स हमें इतनी इंफॉर्मेशन देती है कि हमारा कंपाउंड जो दिया गया है दैट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब बेटा जी नेक्स्ट पे आ गई, अभी चीज देखिए एक बार ध्यान से। अब 10th क्लास में जो चीज बच्चों को तकलीफ देती है वो होती है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स या बोले तो 2 डिग्री सफिक्स। तो बेटा जी जो ये 2 डिग्री सफिक्स होती है या ये सेकेंडरी सफिक्स होती है, इट टेल्स अबाउट फंक्शनल ग्रुप। ये हमें फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन देगा कि हमारे दिए गए कंपाउंड के अंदर एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है, कौन सी चीज है। तो अब आप बोर्ड की तरफ देखिएगा, मैं आपको इसका पूरा चार्ट बताऊं। तो मैं इसको रब करूंगा, लेटस। तो यहां पे पहला ब्लॉक जो बनाना है आपने, वो ब्लॉक बनाना है नेम। ये मैंने बनाया नेम। नेम के बाद जो मेरा दूसरा ब्लॉक बनेगा वो बनेगा रिप्रेजेंटेशन, या फिर कई टीचर्स इसको बोल देते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। और लास्ट जो मेरा ब्लॉक बनेगा बेटा इसमें वो बनेगा सेकेंडरी सफिक्स। अब हमारा जो 10th का सिलेबस है उसमें 5 है हमारे पास टोटल। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको 5 के बजाय थोड़े ज्यादा ही बताए जाए जहां पे जो यूज होगा। तो सबसे पहला जो यूज होता है वो यूज होता है बेटा जी हमारा एल्कोहल। फर्स्ट वन जो यूज होगा एल्कोहल यूज होता है।
एल्कोहल। तो अगर मान लीजिए आपके पास कार्बन की चेन है, तो यहाँ पे जो आर में लिखूंगा आज के बाद जब भी, तो आर रिप्रेजेंट करेगा कार्बन चेन को। और अगर इस कार्बन की चेन के अंदर OH ग्रुप लग गया तो फिर हम लोग उसको एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एल्कोहल। और उसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होगी दैट विल बी ओल। तो उसके लिए हम लोग ओल यूज करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर सबको? कैसे मैं अब आपको यूज करके बताता हूं, देखना एक बार बोर्ड पे। ये मैंने रखी। क्लियर? अब सपोज दैट मेरे को एक कंपाउंड दिया गया है, ये कंपाउंड दे दिया, उन्होंने मुझे कहा कि इसका IUPAC नेम लिखिए आप लोग। तो सबसे पहले मैंने चेक किया कि इस कंपाउंड के अंदर OH दे रखा है। तो अगर इस कंपाउंड में OH दिया गया है तो इसका मतलब यहाँ सेकेंडरी सफिक्स यूज होगी, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल है। तो मैं वही चलूंगा जैसे मैं पहले चलता था। पहले मैं वर्ड रूट बनाऊंगा। तो वर्ड रूट अगर मैं लिख देता हूं नीचे, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो अगर मैं वर्ड रूट देखूं तो कितने कार्बन है मेरे पास? 2। तो 2 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या यूज होगी? ईथ। फिर प्राइमरी सफिक्स। अब चेक करिए कि यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड है या कोई डबल बॉन्ड भी है। तो मुझे तो सारे ही सिंगल बॉन्ड लग रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड है तो इन। और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप था तो सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज होगी? ओल, OL। क्लियर? अब एक चीज का आपने ध्यान रखना है, वोवल्स A, E, I, O, U। और बेटे केमिस्ट्री में जो Y होता है, Y भी वोवल का काम करता है। तो अगर आपके पास यहाँ पर वोवल आफ्टर वोवल आ जाता है कभी भी, तो आप पहला वोवल कैंसिल करेंगे, मतलब E वोवल है, D वोवल नहीं है, इस तरह नहीं देखना आपने। आपने प्राइमरी का लास्ट देखना है, तो ये मैंने मार्क किया तो वोवल है, और सेकेंडरी का फर्स्ट देखना है तो ये भी वोवल है, तो आप पहला वोवल कैंसिल कर देंगे ऐसे। अब इसको जोड़ के लिखेंगे आप, तो क्या नाम पड़ गया? अगर मैं इसका आपसे पूछूं तो इसका नाम पड़ गया इथेनॉल। तो ये जो कंपाउंड बनेगा आपका इथेनॉल बनेगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा इसको एडवांस लेके जाऊंगा कि 1 है या 2 है, पोजीशनिंग बताऊंगा आपको। बट फिलहाल तो मैं टिपिकल 10th क्लास के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। अब जैसे कि आप लोग ट्राई करिए, मैं लिखता हूँ, आप मेरे लिए एक बार ट्राई करके बताइए। सपोज दैट ये आ गया मेरे पास, ठीक है। वो कह रहा है कि इस कंपाउंड का नाम लिखिए। तो सबसे पहले वर्ड रूट कार्बन काउंट करिए, 1 2 3 4। तो वर्ड रूट क्या आ गई? ब्यूट। अब प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड है या डबल है? तो ये रहा डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड है तो क्या है बेटा जी? इन आ गया, इन प्लस सेकेंडरी सफिक्स OH के लिए क्या लगेगा? ओल। तो ये ओल लग गया हमारा। अब फिर वही वोवल आफ्टर वोवल, पहला वोवल कैंसिल। तो मैं अगर इसको कंबाइन करके लिखूं तो क्या नाम पड़ेगा मेरा? ब्यूटीनॉल। तो इस तरह से आप कोई भी अल्कोहलिक कंपाउंड का लिख सकते हो। तो आई होप आपको अल्कोहल समझ आया होगा। अब मैं आपको सेकंड दिखाता हूं। पहला फंक्शनल ग्रुप हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड पे आइए। सेकंड था एल्डिहाइड। अगर मैं एल्डिहाइड की आपके साथ बात करूं तो मैं पहले इसमें आपको कुछ समझाना चाहूंगा, उसके बाद आगे चलिएगा। तो एल्डिहाइड में जो मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कैसे याद कराता हूं, आप ध्यान से देखिएगा एक बार। अब मैं आपको एक बार एल्डिहाइड बन के दिखाता हूं। तो अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो ये जो मेरी बॉडी है, इससे नीचे का पार्ट कार्बन से मानिए आप लोग। सपोज दैट ये जो मेरी बॉडी यहाँ दिख रही है आपको, इससे नीचे कार्बन है, और ये जो मेरी गर्दन है ये डबल बॉन्ड है। अज्यूम करिए ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, और मेरा जो गोल गोल मुंह है ये ऑक्सीजन है। तो अब आपको क्या दिख रहा है? कार्बन, ये कार्बन हो गया सॉरी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर यूं हाथ करके खड़े हो जाइए जैसे नो बॉल दी जाती है, इस तरह से। तो आई होप आप देख पा रहे हो, थोड़ा और कोशिश करता हूं। यस, इस तरह से हाथ करके खड़े हो जाइए। तो ये क्या है? अगर आप देखें, कार्बन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, एक तरफ कार्बन की चेन, ये मेरा जो हाथ है ये कार्बन की चेन है, और इस तरफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। तो मैं आपको दोबारा बोर्ड पे लेके जाता हूँ। अब मैच करिएगा जो मैं एल्डिहाइड बना था, क्या आपको यहाँ पे वैसे ही दिखाई दे रहा है? लेट अस सी, मैं आपको शो करता हूँ। अब देखिएगा बेटा,
तो पहले आपने देखा था मेरी बॉडी थी, तो मेरी बॉडी किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? कार्बन को। तो ये तो आ गया कार्बन, क्लियर सबको। इसके बाद मेरी गर्दन थी डबल बॉन्ड, फिर ऊपर मेरा गोल मुंह था ऑक्सीजन, एक तरफ मेरा हाथ था कार्बन की चेन, और एक तरफ मैंने हाथ नहीं खड़ा किया था तो हाइड्रोजन लगेगी। तो इस कंपाउंड को एल्डिहाइड बोलते हैं। तो एक बार खुद से एल्डिहाइड बन के देखो सब बच्चे। अब बेटा इसको शॉर्ट में लिखा जाता है इस तरह से, RCHO। अगर मैं COH लिख दूंगा तो फिर अल्कोहल नहीं बन जाएगा वो, तो इसलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं CHO से, और ये बनता है अल। क्या बनेगा बेटे? अल बनेगा, तो इसको एल्डिहाइड बोलते हैं हम लोग। अब एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो ये एल्डिहाइड होता है ये टर्मिनल ग्रुप होता है। टर्मिनल बोले तो मेरी भाषा में इसको बोलते हैं दबंग ग्रुप। दबंग का मतलब क्या बोलते हैं? दबंग कि हम जहां खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी, तो ये हमेशा कार्बन की चेन में पहले कार्बन पे बनेगा, चाहे लेफ्ट से बनाना चाहे राइट साइड से बनाना। फिर बता रहा हूं, फर्स्ट कार्बन पे बनेगा चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से। मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से बताता हूं। सपोज दैट मुझे एक कंपाउंड दिया है, उसने कहा कि इसका IUPAC नेम लिखो। तो सबसे पहले तो आप लोग पहचानो क्या ये एल्डिहाइड है? ये मेरी बॉडी दिखाई दी, डबल बॉन्ड वो दिखाई दिया, एक तरफ कार्बन की चेन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, तो यस एल्डिहाइड तो है ही। अब वर्ड रूट की बात करूं तो कितने कार्बन है? 3। क्या आएगा? प्रो, प्राइमरी सफिक्स। अब एक चीज का आपने ध्यान रखना है, मल्टीपल बॉन्ड्स वही काउंट होंगे जो कार्बन और कार्बन के बीच में होंगे। अगर कार्बन या किसी और एटम के बीच में है, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इस तरह से, तो काउंट नहीं होता डबल में, तो आपने उसको इग्नोर करना है। तो यहाँ पे बेशक हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है बट हम इसको इग्नोर करेंगे, ये काउंट नहीं होगा क्योंकि फंक्शनल का पार्ट है, तो उसको नहीं काउंट करना। कार्बन और कार्बन के बीच में देखो तो नहीं है कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, क्या आएगा? एन आ गए, और सेकेंडरी सफिक्स अल, तो वोवल आफ्टर वोवल आया, पहला वोवल कैंसिल हो जाए। तो अगर पहला वोवल कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या नाम पड़ा इसका? प्रोपेनल। तो ये जो कंपाउंड कहलाएगा प्रोपेनल कहलाएगा। और एग्जांपल देता हूं आपको। अब सपोज दैट कि मुझे बनाना आ गया, उन्होंने कहा कि ब्यूटेनल बनाओ, और मैं ब्यूटेनल बनाना चाहता हूं। मुझे तो साफ दिख रहा है, 3 पार्ट में मैंने ब्रेक कर लिया, ब्यूट प्लस इन प्लस अल। ब्यूट में कितने कार्बन होंगे? 4, तो मैंने 4 कार्बन बनाए। इसके बाद अब आपने क्या करना है, आप पहले वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स नहीं बनाओगे, पहले हमेशा सेकेंडरी बनाओगे फंक्शनल ग्रुप, फिर वैलेंसी पूरी करोगे। फिर सुनो, पहले प्राइमरी बनाई ब्यूट, अब ये नहीं बनाना है, पहले अल बनाना है। तो लेट करो कि मुझे तो पता है कि अल कौन सी कार्बन पे बनता है, दबंग ग्रुप है, पहले पे बनेगा, चाहे यहां बनाओ या इस एंड पे बनाओ। तो मैं इस एंड पे बना रहा हूं C डबल बॉन्ड O, और एक तरफ मैंने बना दिया H। अब वैलेंसी पूरी करिए, इस कार्बन के बॉन्ड काउंट करो 1 2 3 4, इसके काउंट करिए 1 2 है, 2 की हमारे पास कमी है तो 2 आ जाएगा, इसके करिए 2 आ जाएगा, इसके करिए 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप वैलेंसी पूरी कर सकते हो। अब सपोज दैट कि एक बच्चा बोला कि सर मैं तो बीच वाले कार्बन पे बनाना चाहता हूँ ब्यूटेनल, मीन्स वो टर्मिनल पे नहीं बनाना चाहता। ट्राई करते हैं, लेट करो इस पे बनाते हैं। तो C डबल बॉन्ड हो तो बना दिया। तो अब आप लोग अगर एक तरफ H लगाएंगे तो इस कार्बन के बॉन्ड काउंट करना कितने हो गए? तो 2 तो ये हो गए, 3 4 5, 5 तो हो नहीं सकते। तो इसका मतलब आप चाहे गलत बनाएं पर लेकिन वो आपको ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर बॉन्ड गड़बड़ हो जाएंगे। तो इसलिए हमें पता लग गया कि जो एल्डिहाइड है कौन से कार्बन पे बनेगा? फर्स्ट पे बनेगा। एक और मैं आपको शो करना चाहूंगा, ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस है, ये सबसे छोटा एल्डिहाइड है, तो इसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन होते हैं, इसमें कार्बन की चेन नहीं होती। क्लियर? तो मैं इसको शोले वाला ठाकुर बोलता हूँ, जिसके हाथ नहीं देना। तो इस तरह से कार्बन है, डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, पर दोनों तरफ कार्बन नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? वर्ड रूट मिथ। डबल बॉन्ड ये देखना नहीं है आपने, इग्नोर करना है। एन
प्लस अल, पहला वोवल कैंसिल, तो क्या नाम पड़ गया इसका, मिथेनल। तो इस तरह से मैंने आपको दो कंपाउंड आज ऑर्गेनिक के पढ़ाए हैं। पहला कौन सा था, अल्कोहल, दूसरा था एल्डिहाइड। अब थोड़ा सा स्पीड फास्ट करते हैं, नंबर 3 पे आइए। नंबर 3 पे आता है आपका कीटोन। अब मैं अगर कीटोन की आपसे बात करूं तो अब एक बार दोबारा से मुझे देखिएगा ध्यान से। ये कौन था, कार्बन, ये कौन था, डबल बॉन्ड, ये कौन थी, ऑक्सीजन। अगर एक तरफ बॉन्ड था तो हमारे पास वो क्या बन रहा था, एल्डिहाइड। कीटोन में दोनों तरफ चेन हो जाती है आपके पास, तो वाइड बोल देते हैं जैसे। तो अगर नो बोल दे रहे हो तो एल्डिहाइड, और अगर वाइड बोल दे रहे हो आप लोग, वाइड बोल अगर कर रहे हो फिर वो कीटोन बनेगा। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, लेटस, तो ये हो गया सी डबल बॉन्ड हो, और दोनों तरफ किसकी चेन आएगी, कार्बन की चेन आएगी आपके पास। तो इसको मैं R1 लिख रहा हूं, इसको मैं R2 लिख रहा हूं। तो जो कीटोन होता है बेटा, ये नॉन टर्मिनल होता है, ये दबंग नहीं होता है, बीच में कहीं भी बन सकता है। तो इस तरह का जो कंपाउंड होता है दैट इज नोन एज नॉन टर्मिनल। तो इसको नॉन टर्मिनल बोला जाता है, और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स लगती है ओन, ON। क्लियर सबको। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लेटस। तो मान लीजिए एक कंपाउंड है मेरे पास, पेपर में मुझे ये कंपाउंड दिया गया, उसने कहा इसका नाम लिखिए क्या है। आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी। वर्ड रूट बता मुझे क्या आ रही है, ब्यूट, आई वर्ड रूट ब्यूट। तो ऊपर लिख रहा हूं मैं, शायद फिर आपको बोर्ड दिखाई ना दे, तो मैं ऊपर चल रहा हूं, मैं इसको रख रहा हूं। अब तो आपको पैटर्न पता ही लग गया। तो इधर देखिएगा ध्यान से, ये कंपाउंड था, ये कंपाउंड था। लेट अस सी वर्ड रूट चेक करते हैं क्या, कितने कार्बन है, 4। तो वर्ड रूट बना ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स, सारे बॉन्ड सिंगल है तो ए, और सेकेंडरी सफिक्स ओन। ये वोवल कैंसिल किया, तो ये बना हमारे पास ब्यूटेनॉल। तो इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हो। क्लियर सबको। तो मैंने आपको 3 केस बता दिया। अब लेट करो एक और ट्राई कर लेते हैं, छोटे बच्चों की कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। तो मान लो मुझे ये आ गया हेक्सेन ऑन। फिर जैसे मैंने पहले कहा था 3 पार्ट में ब्रेक करना है। पहले वर्ड रूट बनाना है, हेक्स 6 कार्बन, 6 कार्बन। फिर बनाएंगे ऑन। ऑन मैंने कहा ना टर्मिनल तो हो नहीं सकता, तो बीच में कहीं भी मर्जी आपकी रहेगी। ये बना दिया डबल बॉन्ड। अब वैलेंसी पूरी करिए, कितने की कमी है, 3 की, 2 की, 4 बॉन्ड पूरे हैं, 2 की कमी, और यहाँ 3 की। तो मैंने आपको 3 फंक्शनल ग्रुप करवा दिए बेटा जी। पहला कौन सा किया, अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन। 4th पे आइए, उसी चार्ट के अंदर नोट कर लीजिएगा। नंबर 4 अगर मैं ध्यान से देखूं तो नंबर 4 जो बेटा जी मेरा बनेगा वो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, कार्बन की चेन होगी, और यहां पर जो ग्रुप लगा होगा वो लगा होगा C डबल बॉन्ड OH, और इसको शॉर्ट में लिखा जाएगा कुछ इस तरह से। इसको बेटा जी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो दिस कंपाउंड इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं ओइक एसिड। तो इसको हम बोलते हैं ओइक एसिड। फिर वही ये जो है ये भी टर्मिनल है, और अगर हमारी भाषा में बोले तो दबंग। तो आप लोगों को क्लियर है कि ये कौन से कार्बन पे बनेगा, हमेशा फर्स्ट कार्बन पे। तो लेट अस सी। अब मैं आपको 1-2 इसका एग्जांपल शो करना चाहूंगा, फिर मैं आगे चलता हूं। लेट करो ये आ गया मेरे पास। उन्होंने कहा कि इस कंपाउंड का नाम बताइए। वही जैसे हम पहले कर रहे थे, वर्ड रूट 1 2 3। तो वर्ड रूट क्या हुई, प्रो। बॉन्ड सिंगल है डबल है, सिंगल, क्या आएगा, इन। सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, पहला वोवल कैंसर। तो क्या नाम पड़ा इसका,
प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह से आप लोग इसका नाम लिख सकते हो। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? प्रोपेनोइक एसिड। अब लेट अस सी नेक्स्ट, अगला केस देखते हैं हम। सपोज दैट मुझे उन्होंने कहा कि आप लोग हमें बना के दीजिए पेंटेनोइक एसिड। 3 पार्ट में तोड़िए इसको। पेंट बोले तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। दबंग है तो पहले कार्बन ये बनाया। वैलेंसी पूरी करिए, 2 2 2 3। तो इस तरह से आप बना सकते हो इसको पेंटेनोइक एसिड। तो आई होप आप लोगों को 4 फंक्शनल ग्रुप समझ आए होंगे। 5वां जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा, वो थोड़ी दिक्कत करते हैं आपको, तो वो मैं पूरा थोड़ा डिटेल में पढ़ाना चाहूंगा आपको। तो आपने ध्यान से देखना है इसको। तो जो मेरे पास 5वां फंक्शनल ग्रुप आया है वो आया है एस्टर। तो मैं आपको बताता हूं कि एस्टर होता क्या है, कैसे बनता है और नेमिंग कैसे करते हैं। तो पूरी डिटेल पढ़ाता हूं मैं आपको। तो बेटा एस्टर बनता है जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, जो मैंने आपको अभी पीछे पढ़ाया था, और एल्कोहल को कंबाइन करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल, तो जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो एस्टर बनता है। अब मुझे बताओ कार्बोक्सिलिक का फॉर्मूला क्या था? RC डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था। एल्कोहल क्या था? तो मैं आपसे पूछूं तो R-OH। तो मैं इसको उल्टा करके लिख रहा हूं इस तरह से। बट यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड होता है, बट लेकिन उन्हें लगता है कि कॉमन सेंस से तो शो नहीं करते, तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये एल्कोहल था हमारे पास। अब बेटा होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड और जब एल्कोहल आपस में मिलते हैं तो वहां पे वाटर रिलीज होता है। वाटर कैसे? कार्बोक्सिलिक का OH ग्रुप और एल्कोहल का हाइड्रोजन, तो ये मिलके साइड प्रोडक्ट निकलेगा आपका, और ये हमारा वाटर बन गया यहाँ पे साइड प्रोडक्ट। और अगर मैं बाकी पार्ट को जोड़ू कैसे? इधर देखें, यहां से बॉन्ड टूटा है, अगर आप देख पा रहे हो, तो ये वाला बॉन्ड यहां आगे जुड़ेगा इस कार्बन के साथ। तो इसको अगर कंबाइन करके लिखूं तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OR-, ये आपका प्रोडक्ट है। दोबारा देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड था, एल्कोहल के साथ मिलाया, एल्कोहल ने H रिलीज किया, कार्बोक्सिलिक ने OH रिलीज किया, साइड प्रोडक्ट वाटर निकला, C और O का बॉन्ड आपस में मिला यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टर। तो ये जो कंपाउंड होता है क्या बनता है हमारा? एस्टर। और ये जो रिएक्शन होती है हमारी, ये हमें एसिड कैटालाइज करनी पड़ती है H2SO4 की प्रेजेंस में। मैं लिख देता हूं ऊपर, कंसंट्रेटेड H2SO4 और H+। अब आप मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। यहाँ पे कैटालिस्ट कौन होता है बेटा? एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में जाएगा और रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, पर लेकिन खुद यूज नहीं होता। आप देखो इसका यूज ही नहीं हो रहा, तो इसको हम कैटालिस्ट बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस which is added in reaction to increase the speed of reaction, but it is not used in reaction। अगर आप यहाँ देखिए तो यार रिएक्शन दोनों तरफ चल रही है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। तो ये जो निशान होता है इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगी और बैकवर्ड भी। तो जब रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड जा रही होती है तो इस प्रोसेस को बेटे आपने आगे पढ़ा भी होगा, फिर स्कूल में आपकी यूनिट आगे चल रही है, एस्टेरिफिकेशन बोला होगा आपके टीचर ने। तो जो एस्टर का बनना है वो क्या कहलाता है? एस्टेरिफिकेशन। और बैक आना अगर रिवर्स हो जाए तो एस्टर दोबारा टूट जाए तो उसको बोलते हैं डीएस्टेरिफिकेशन। तो यानी कि मैंने आपको एक रिएक्शन भी करवा दी जो आगे आपने करनी है एस्टेरिफिकेशन। बट अब नेमिंग पे आते हैं हम लोग। तो बेटे इसकी नेमिंग में क्या होता है, इधर देखना है आपने ध्यान से। ये हो गया हमारे पास। तो जब हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे तो आप इसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे इस तरह से। एक पार्ट तो ये तोड़ना है आपने जो मैंने मार्क किया, और एक पार्ट अलग से R'। क्लियर? अब सबसे पहले वही जो हम लोग करते थे, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो अब बेटे मैं एक नई चीज ऐड कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं फॉर्मूला याद कराऊं इसका। तो वर्ड रूट को हम लोग एल्क लिखते हैं बेटे। क्या लिखते हैं? एल्क।
तो कहीं पर भी अगर AL के लिखा हुआ है तो उसका मतलब वर्ड रूट ही होता है। तो जब भी कभी भी एस्टर आएगा तो वर्ड रूट की जगह मैं क्या लिखूंगा, एल्क। और नॉर्मली जो हमारा सिलेबस है वहां पे एस्टर में हमेशा सिंगल बॉन्ड होंगे, तो प्राइमरी सफिक्स क्या आएगी, एन। और एस्टर के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होती है वो यूज होती है O8। जैसे उनके लिए ओइक एसिड थी, ओल थी, तो इसके लिए O8 यूज होगी। पहला ओवल कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं इसको मिला के लिखूं जो मैंने ऊपर वर्ड लिखा, तो ये क्या वर्ड बन रहा है, एल्केनोएट। तो यानी एस्टर के केस में मेरे को एक तो क्या लिखना है, एल्केनोएट, जहां पे एल का मतलब क्या होगा, वर्ड रूट। कौन से पार्ट के लिए, ये जो नंबर 1 पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, नंबर 2 पार्ट। तो जो नंबर 1 पार्ट होगा, ये मैंने लिख दिया यहां पर भी, तो उस नंबर 1 पार्ट के लिए क्या यूज होगा, एल्केनोएट। और जो ये नंबर 2 पार्ट है, आर डैश है, ये बनता है प्रीफिक्स। क्या बनता है ये हमेशा, प्रीफिक्स। तो मैंने बताया था वर्ड रूट से पहले क्या लगता है, प्रीफिक्स। क्लियर सबको। और प्रीफिक्स के तौर पे इसका नाम लिखा जाता है एल्क। एल्क मतलब जितने कार्बन एटम्स है, और फिर लगता है आयल, तो क्या नाम पड़ा, एल्काइल। अभी मैं नहीं कह रहा, आपको कुछ समझ आ रहा है, एक बार नोट कर लो। तो जो मेरा फॉर्मूला बनेगा वो मेरा फॉर्मूला बनेगा ये। तो फॉर्मूला क्या बना, एल्काइल एल्केनोएट। तो आज के बाद आपने एस्टर में कुछ नहीं करना, आपने जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है। और ये फॉर्मूला क्या है हमारा, एल्काइल एल्केनोएट। अब मैं आपको इसको एक बार यूज करके दिखाता हूं कि इसको कैसे यूज करना है। लेट अस सपोज दैट ये मेरे पास एग्जांपल है, ये अगर आप देखिए पहले तो ये एस्टर है या नहीं। ये ग्रुप कौन हो गया, आर, मैच करते जाओ, सी डबल बॉन्ड ओ के बाद आर डैश, क्लियर। फिर वो 2 पार्ट में तोड़ लो, ये पहला पार्ट बना, ये दूसरा पार्ट बना, नंबरिंग कर दो इसकी 1 2। तो 1 पार्ट के लिए मैंने क्या बताया था आपको, एल्केनोएट। तो पहले इसका नाम लिख लेते हैं। कितने कार्बन है पहले पार्ट में, 2 कार्बन, तो क्या आ गया, इथ प्लस एन प्लस O8, पहला वोवल कैंसल। तो इस पार्ट की नेमिंग क्या पड़ेगी, इथेनोएट। फिर मैंने कहा था सेकंड पार्ट एज ए प्रीफिक्स आगे लिखा जाएगा। कितने कार्बन है, 1, क्या नाम पड़ेगा इसका, मिथ आयल। तो क्या नाम पड़ा, मिथाइल। तो हम लोग इसको इकट्ठा करके क्या बोल सकते हैं, मिथाइल इथेनोएट। दोबारा ट्राई करते हैं एक बार, एक एग्जांपल, मैं नहीं कह रहा, आपको समझ आया। लेट अस सी, ये आ गया। अब इसको दूसरी तरह से ट्राई करेंगे, कैसे, फॉर्मूले से सीधा। ये आ गया फॉर्मूले पर, सीधा फॉर्मूले पे आता। क्या फॉर्मूला लिख रखा मैंने, एल्काइल एल्केनोएट। एल्क का मतलब क्या होता है, वर्ड रूट। ओ के बाद कितने कार्बन है, 2, तो यहाँ पे एल्क की जगह 2 के लिए वर्ड रूट भरो, क्या आएगी, इथ। तो क्या नाम पड़ेगा, इथाइल। बचे हुए पार्ट में कार्बन काउंट करो कितने हैं, 2, फिर वर्ड रूट क्या आ गई, इथ। तो क्या नाम पड़ा, इथाइल इथेनोएट। तो इस तरह से आप एस्टर की नेमिंग कर सकते हो। अब एक बना के दिखाता हूं आपको। लेट अस सपोज दैट मुझे पेपर में बनाना आ गया, उन्होंने कहा बनाइए मिथाइल प्रोपेनोएट, ये बनाना है हमने। तो सबसे पहले आपने जब भी एस्टर बनाए, पहले ये फ्रेम तैयार कर लिया, इसको फ्रेम बोलते हैं बेटे एस्टर का। ये फ्रेम बन गया हमारा। अब आप बताइए मिथाइल पार्ट कहाँ लिखा जाता था, ओ के बाद कितने कार्बन, 1 लिख दिया। प्रो पार्ट कहाँ लिखा जाता है, पहले, बट ये कार्बन काउंट होगा, 1 तो आ ही चुका है, 2 3। अब वैलेंसी पूरी करिए, कितने की कमी है, 3 की, यहाँ 3 यहाँ 2। तो इस तरह से आप कोई भी एस्टर बना सकते हो। तो आई होप आपको आईपीएससी समझ आई होगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जो भी आपको डाउट हो, किसी भी स्कूल का बच्चा हो, मुझे बताइएगा 10th क्लास का, उसी पार्ट की आपकी वीडियो बना के भेज दूंगा मैं आपके पास। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं।